अभी तक कुछ पूछना है? सभी श्लोक श्लोक क्लियर है ना? बताइए। अभी तक सारा क्लियर है ना? जी चलिए। हमारे कहाँ तक हो गया? ऑलमोस्ट होने ही वाला है। कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था ना? तम वेधा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्यासन परार्थिक फला गुणा। देखिए, इसका होने का फल तब है जब आपके मन में पंक्ति देख करके उसके अर्थ चलने लगे, है ना? पढ़ने का फल कब है? पढ़ने का फल जब है जब आपको पंक्ति देख करके उसके अर्थ जो है अपने मन में चलने लगे। जैसे कि प्रजा नाम एवं भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहित, माने प्रजाओं के लिए ही, भूति के लिए अर्थात उनकी समृद्धि के लिए ही वह ताभ्य माने उनसे बलि का ग्रहण करते थे अर्थात कर लेते थे। और जैसे कि ज्ञाने मौनम क्षमा सत्तो त्यागे श्लाघा वे पड़े, माने ज्ञानवान होने पर भी मौन थे, क्षमावान माने शक्तिशाली होने पर भी क्षमा धारण किए हुए थे, और खूब दान देने पर भी आत्म प्रशंसा से रहित थे। इस प्रकार से आप लोगों को प्रत्येक पंक्ति का अर्थ आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ तक हुआ था तम वेदा विदधे नूनम, माने तम अर्थात तम राजा दिलीपम, वेदा माने विधाता ने, नूनम माने निश्चय ही, निश्चित रूप से ही पांच महाभूत रूप जो सामग्री है उसके द्वारा निर्मित किया है। और उन सामग्रियों के गुणों से युक्त होने कर भी वो जो राजा दिलीप है, परार्थिक फला माने वो गुण भी क्या है, दूसरों के लिए है, परोपकार के लिए है। चलिए अगली पंक्ति है, सवेला प्रवलायाम परीक्षीकृत सागरम अनन्य शासनापूर्वी शशा शशासयिक पुरी विवाह। इसमें मुख्य रूप से पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं। ये जो पृथ्वी का वो शासन कर रहे थे, कौन? राजा दिलीप। उन्होंने पृथ्वी का शासन, कैसी पृथ्वी थी? एक मिनट रुकिए, कौन है? आवाज आ रही है सभी को? तो राजा दिलीप ने जिस पृथ्वी का शासन किया वह पृथ्वी कैसी है, और उस पृथ्वी का किस प्रकार से इन्होंने शासन किया, तो वही बता रहे हैं इसमें। तो स सह मने सह राजा दिलीप, उन राजा दिलीप ने क्या किया? वेला प्रबलायाम। समझिएगा इसका मतलब क्या है। कौन बार बार आ रहा है? चलिए, तो वेला प्रबलायाम का तात्पर्य है जो समुद्र का तट होता है ना, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, माने पृथ्वी में भूभाग है ना? थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है। ये राजा दिलीप ने कैसी पृथ्वी का भोग किया? तो वेला प्रवालायाम, माने जो भूभाग, जो पृथ्वी समुद्र के तट रूपी, जहां पर भी आप देखेंगे, जहां पर भी पृथ्वी खत्म हो रही है वहां आपको समुद्र मिलता है कि नहीं? जहां पे भूभाग खत्म होता है उसके अंत में समुद्र मिलता है कि नहीं, बताइए। भूभाग के अंत में समुद्र मिलता है ना? हाँ। तो वेला प्रवालायाम, वेला प्रवलयाम, सॉरी, प्रवलायाम नहीं है, प्रवलयाम है। तो वेला प्रवलयाम अर्थात तट रूपी मंडलाकार परकोटे से घिरी हुई, तट रूपी मंडलाकार, अर्थात ये पृथ्वी है, इसके तट पर हमेशा आपको मंडल के आकार में क्या है, समुद्र आपको प्राप्त होगा। आप पृथ्वी के अंतिम छोर पे जाइए, कहीं भी, यहाँ से आप मुंबई चले जाइए तो आपको समुद्र मिल जाएगा, जुहू बीच, पुरी चले जाइए, केरल चले जाइए, कहीं भी आपको हमेशा समुद्र मिलेगा। माने पृथ्वी या तो भूमि है या जल है, तो भूमि के हमेशा आपको अंत होने पर पृथ्वी भूभाग का आपको जल मिलेगा, है ना? तो उस परकोटे से, उस तटरूपी मंडलाकार परकोटे से घिरी हुई पृथ्वी माने भूभाग, उस भूभाग का क्या? तो परिखीकृत सागरम, परिखीकृत सागरम का तात्पर्य है खाई के सदृश समुद्र वाली, माने ये भूभाग है, उठा हुआ भाग है, उसके बाद जहां भी भूभाग खत्म होता है वहां पर खाई के समान समुद्र है। माने समुद्र में आप जाएंगे तो क्या अंदर धंसते चले जाएंगे ना? समुद्र ऊंचा नहीं है ना, नीचे है ना, भूभाग ऊपर उठा है, समुद्र नीचे है। तो खाई के समान क्या है? परिखीकृत सागर, माने सागर क्या है? परिखीकृत है। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, बड़ा
हाँ, आवाज आ रही सभी को? आवाज आ रही सभी को? बताइए। हाँ, तो क्या बता रहे थे? माने जो राजा दिलीप थे उन्होंने क्या किया, वेला प्रबलायाम, वेला प्रबलायाम, वेला प्रबलायाम का तात्पर्य क्या बताए थे कि जो समुद्र है ना, उस समुद्र रूपी परकोटे से, माने उस समुद्र रूपी खाई से घिरा हुआ है। परीक्षीकृत सागरम, कृत सागरम माने सागर के द्वारा उसको परीक्षीकृत कर लिया गया है, माने उसको उसके चारों तरफ दीवार बना दी गई है, ऐसी वो पृथ्वी के विशेषण है। ये सब उर्वी माने पृथ्वी के विशेषण है। दोनों समझ में आए ना? दोनों समझ में आए कि नहीं? तो स स राजा दिलीप वेला प्रबलयाम का तात्पर्य है जो तट रूपी मंडलाकार ये पृथ्वी है, उसके चारों तरफ तट है। जैसे नदी के किनारे पे तट होता है ना, नदी का किनारा तट है, उसी प्रकार पृथ्वी का जो तट है वो क्या है? उर्वी पृथ्वी का शब्द है। हाँ, पृथ्वी का विशेषण है, तो ये पृथ्वी के ही विशेषण बता रहे हैं। तो समुद्र रूपी तट माने जो समुद्र क्या है, समुद्र बता रहे हैं। वेला प्रबलयाम का तात्पर्य है जो तट रूपी मंडल रूपी आकार है, उस आकार के परकोटे से घिरी हुई ये पृथ्वी है। और वो पृथ्वी कैसी है? परीखीकृत सागरम, अर्थात जो सागर है माने जो समुद्र है उसके द्वारा परीखीकृत की गई है, अर्थात चारों तरफ खाई के समान क्या है वहां पर? समुद्र है। अरे यार, ठीक है ना? उसके बाद कह रहे हैं अनन्य शासनम। उसके बाद क्या है? अनन्य शासनम। अनन्य शासनम का तात्पर्य है किसी अन्य राजा के शासन से रहित। न अन्य इति अनन्य, माने कोई उस पे अन्य शासन नहीं करता। कैसी पृथ्वी पर? जो वेला प्रबला पृथ्वी है, अर्थात जिसके तट रूप में हर जगह समुद्र व्याप्त है और परीखीकृत सागर है, माने सागर के द्वारा चौतरफा खाई जिसमें है, ऐसी पृथ्वी का उसके राजा दिलीप के अलावा न अन्य शासनम, उसके अलावा राजा दिलीप के अलावा कोई उस पे शासन नहीं करता है। माने पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज है राजा दिलीप का। ठीक। फिर बता रहे हैं ऐसी क्या, तो ऐसी उर्वीम, उर्वीम का तात्पर्य है पृथ्वी पर। तो कैसी पृथ्वी पर? जो वेला प्रबला पृथ्वी है, सम परीक्षीकृत सागर पृथ्वी है, उसको। और कैसी? अनन्य, अनन्य शासनम, अनन्य शासनाम का तात्पर्य है किसी अन्य राजा के शासन से रहित जो उर्वीम अर्थात पृथ्वी है, उसको सशाकई ही पुरी मिव, सशाकई ही पुरी मिव माने पूरी, माने पूरी कहते हैं नगरी को। पुरी किसे कहते हैं? पुरी कहते हैं नगरी को। जैसे एक जो है वो होता है ना, नगर का स्वामी। जैसे नगर का स्वामी नगर को जो है नगर को शासित करता है, नगर का शासन करता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप पूरे उर्वी के शासक थे। ससाकई ससा, हाँ ठीक है। स शासई कपूरी में वह, माने उन्होंने, राजा दिलीप ने पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का वो शासन करते हैं। कैसे? जैसे नगर का अध्यक्ष नगर की पुरी की, पुरी का शासन करता है, तो पुरी के समान, एक नगरी के समान राजा दिलीप ने पूर्वी पृथ्वी पर एक छत्र शासन किया। समझ में आए सभी को? राजा दिलीप ने समुद्र तट रूपी प्राकार मंडल वाली चार, चार दीवार माने, हाँ ठीक है, चार दीवार वाली खाई बनाई कई समुद्रों वाली, ठीक है, जिसके चारों तरफ खाई है, ऐसी समुद्रों वाली पृथ्वी पर दिलीप भिन्न शासन रहे, माने दिलीप के अलावा उस पर किसी का शासन नहीं था। ऐसी समुद्र पृथ्वी को एक नगरी की तरह शासित किया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, पूरी माने पूरी माने नगरी के समान शासन किया। किसने? तो राजा दिलीप ने। क्लियर इसका सभी को अर्थ? बताइए। आवाज आ रही है ना सभी के पास? उर्वी माने पृथ्वी, और पृथ्वी के विशेषण कौन कौन से हैं? वेला प्रबला, परिमुख परीखीकृत सागर, माने जिसके चारों तरफ सागर की रूपी खाई है। ये विशेषण है किसके? उर्वी के। माने उर्वी माने पृथ्वी। ठीक है, चलिए आगे चलें। उसके बाद कहे तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणेत्यासीत अध्वरस्येव दक्षिणा। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि राजा दिलीप की जो पत्नी है सुदक्षिणा, उनके बारे में इस श्लोक में बताए गए हैं
कि वो उनकी पत्नी कौन थी, उनका स्वभाव कैसा था, वो किस देश की राजकुमारी थी। तो बताए। तस्य, तस्य कस्य, तो राज्ञः दिलीपस्य, माने राजा दिलीप की, कौन, मगध वंशजा, अर्थात मगध वंशे उत्पन्ना, मगध वंश में उत्पन्न हुई, मगध वंशोद्भवा, मगध वंश में उत्पन्न कौन, तो दाक्षिण्य रूढ़ेन। दाक्षिण्य क्या है, माने दाक्षिण्यम, एक श्लोक है, दाक्षिण्यम स्वजने, माने अपने स्वजनों पर दाक्षिण्य रखने वाली, माने उदार स्वभाव वाली। दाक्षिण्य रूढ़ेन का तात्पर्य है माने उदार स्वभाव वाली, दाक्षिण्य आदि गुणों के द्वारा, रूढ़ माने उनके अंदर दाक्षिण्यता, उदारता इत्यादि गुण रूढ़ थे, अर्थात उनमें छिपे हुए थे, माने उनसे वो संपन्न थी। और सुदक्षिणा नामना, यहाँ लिखा है ना सुदक्षिणा नामना, अर्थात सुदक्षिणा नाम वाली। तो तस्य माने राज्ञः दिलीपस्य, मगध वंशजा अर्थात मगध वंशोद्भवा, मगध वंश में उत्पन्न, दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना, दाक्षिण्य रूढ़ेन का तात्पर्य है दाक्षिण्य का तात्पर्य उदार, माने उदारता इत्यादि गुण जो है जिनमें रूढ़ हैं, ऐसी अध्वरस्य। अध्वरस्य का तात्पर्य क्या है, देखिए यहाँ पे है ना, सुदक्षिणा इति आसीत अध्वरस्य, अध्वरस्य का तात्पर्य है यज्ञस्य, माने यज्ञ की, दक्षिणा एव, दक्षिणा नाम की वाली के समान, दक्षिणा एवं माने जैसे यज्ञ की दीक्षा, माने यज्ञ की दक्षिणा होती है ना, उसी प्रकार उस नाम के समान है नाम जिसका, ऐसी सुदक्षिणा नाम वाली, सुदक्षिणा नाम वाली क्या थी, सुदक्षिणा नाम वाली पत्नी आसीत, सुदक्षिणा नामना पत्नी आसीत, यहाँ पे लिखा ना आसीत। तो तस्य माने राज्ञः दिलीपस्य, दाक्षिण्य रूढ़ेन का तात्पर्य है जिसमें दाक्षिण्य अर्थात उदारता इत्यादि गुणों से जो रूढ़ थे अर्थात युक्त थी, ऐसी नाम वाली, कौन से नाम वाली, तो सुदक्षिणा नाम वाली, मगध वंशजा, और कैसी थी, मगध वंश में उत्पन्न थी, ऐसी पत्नी थी। क्या नाम था, सुदक्षिणा नाम था, आसीद माने था, अध्वरस्य जैसे यज्ञ का, अध्वरस्य दक्षिणा जैसे यज्ञ की दक्षिणा होती है, उसी प्रकार यज्ञ की दक्षिणा से युक्त उसका नाम था सुदक्षिणा, माने सम्यक प्रकारेण दीयते, जिसको दक्षिणा माने यज्ञ की दक्षिणा, तो उसी दक्षिणा के समान जिसका नाम था क्या, सुदक्षिणा, ऐसी नाम वाली उनकी पत्नी आसीत, उनकी पत्नी थी। क्लियर इसका अर्थ सभी को। बताइए, क्लियर है ना। तो दिलीप की मगध राजकुल में उत्पन्न मनोनुकूल यज्ञ पत्नी दक्षिणा के समान सुदक्षिणा नाम की पत्नी थी। स्पष्ट है कि नहीं भाई, बताइए। प्राची जी। एक्चुअली हम चलिए। लैपटॉप से जुड़े हैं और लैपटॉप का कीपैड खराब हो चुका है, इसलिए हम टाइप ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं। हाँ स्पष्ट है ना, चलिए ठीक है। हाँ सर। कलत्रवन्तमात्मानम् अवरोधे महत्यपि, तया मेने मनस्विन्या लक्ष्म्या व वसुधाधिपः। इसमें क्या है, इस श्लोक में मुख्य रूप से कालिदास कह रहे हैं कि राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा कैसी थी, लक्ष्मी के समान मनस्विनी थी। इस श्लोक में मुख्य रूप से सुदक्षिणा के गुणों का वर्णन है कि ने जो सुदक्षिणा थी राजा दिलीप की पत्नी, वो कैसी थी, लक्ष्म्या मनस्विना एवं, अर्थात जो लक्ष्मी है उन राज लक्ष्मी के गुणों से युक्त थी, माने लक्ष्मी के समान थी। तो क्या है, कलत्रवंत्रमात्मानम, तो वसुधाधिप, वसुधा अधिप, माने वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, अधिप माने स्वामी माने पालक, तो वसुधाधिप अर्थात पृथ्वी के पालक, पृथ्वी के रक्षा करता, पृथ्वी के पालन करता, महति, वसुधाधिप महति, महति का तात्पर्य है, महति का तात्पर्य होता है अधिक, महत माने ज्यादा, अधिक, तो वसुधाधिप अर्थात पृथ्वी के पालक अधिक, है ना, वसुधाधिपा अर्थात पृथ्वी की रक्षा करने वाले, महती माने अधिक, अवरोधे, अवरोधे का तात्पर्य क्या है, अवरोधे, अवरोधे का तात्पर्य होता है अंतःपुर वर्गे, अंतःपुर वर्गे, अंतःपुर मतलब, अंतःपुर तो जानते हैं आप, जो
क्या है? अंतःपुर का मतलब होता है आपका राजगृह, जहाँ पे माने जो रानियां इत्यादि रहती हैं, है ना? ठीक है ना? तो अवरोधे माने राजा की अनेक रानियों जहां पर रहती हूँ। ठीक है, दोबारा समझिएगा, एक मिनट। वसुधाधिप, वसुधाधिप का तात्पर्य है जो पृथ्वी का पालक राजा दिलीप, वो क्या, महति अवरोधे सती, माने बहुत ज्यादा अवरोध, माने अंतःपुर वर्गे, माने उनके अंतःपुर में बहुत ज्यादा अवरोध था। माने अंतःपुर में अवरोध कैसे होगा? वसुधाधिप महति अवरोध, माने आपका एक मान लीजिए अंतःपुर कह लीजिए आपका, जहाँ रानियां रहती हैं वो बेडरूम टाइप का अंतःपुर, है ना? तो उस अंतःपुर में बहुत ज्यादा अवरोध था। अब मान लीजिए आपके अंतःपुर में अवरोध था, माने उनकी बहुत सी पत्नियां थी, भाव समझिएगा। तो वसुधाधिपा माने पृथ्वी के पालक जो राजा थे दिलीप, उनके अब माने महती, हाँ उनके वसुधाधिपा महति अवरोधे, माने उनके अंतःपुर में बहुत ज्यादा अवरोध था, अर्थात उनकी बहुत सी पत्नियां थी। और सत्यपि, सत्यपि माने ऐसा होने पर भी, माने उनकी बहुत ज्यादा पत्नियां थी फिर भी, अपि मनस्विन्या तया लक्ष्म्या च, मनस्विन्या तया लक्ष्म्या च, तो मनस्विन्या का तात्पर्य है दृढ़ चित्तया, दृढ़ चित्तया का मतलब होता है पति की इच्छा का अनुसरण करने वाली, मनस्वी अर्थात उसके पति के मन के अनुकूल आचरण करने वाली, तया माने तया सुदक्षिणया, उस सुदक्षिणा का, लक्ष्म्या माने जो राज लक्ष्मी होती है, उस राज लक्ष्मी से ही, तथा तथा च आत्मानम माने स्वयं को, अपने को कलत्रवंतम स्त्री वाला मानते थे। भाव क्या निकला? राजा दिलीप के अंतःपुर में क्या था? बहुत महती अवरोध था, बहुत ज्यादा अवरोध था, माने उनकी बहुत सी पत्नियां थी फिर भी वो क्या थे? मनस्विन्या अर्थात जो मन के अनुकूल आचरण करने वाली जो सुदक्षिणा थी, तया सुदक्षिणा, उस सुदक्षिणा के द्वारा क्या थे? उस सुदक्षिणा को लक्ष्मी माने राज लक्ष्मी के समान कलत्रवंत, माने उसको कलत्रवंत मानते थे। कलत्रवंत का तात्पर्य आपने आत्मा के समीप मानते थे, अपनी स्त्री वाला मानते थे। समझ में आया? तो पृथ्वी की रक्षा करने वाला जो राजा दिलीप था, उनकी अनेकों रानियां रहते हुए भी जो उनकी मनस्विनी पत्नी थी, अर्थात मन के अनुसार आचरण करने वाली जो पत्नी सुदक्षिणा थी, तथा राज्य लक्ष्मी से ही अपने को स्त्री वाला मानते थे। क्लियर इसका अर्थ सभी को? बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है तस्यामात्मान रूपायाम आत्मजन्म समुत्सकः विलंबित फलैः कालम स निनाय मनोरथैः। इसमें क्या है? इसमें मुख्य रूप से राजा दिलीप की पुत्र प्राप्ति की इच्छा का वर्णन है। माने उनका क्या मनोरथ था, माने उनके मन में क्या चिंता थी, उस चिंता का वर्णन है कि माने उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। तो यही श्लोक में, इस श्लोक में उसी चिंता का वर्णन है कि उनको क्या चिंता थी। तो कहते हैं सह, सह राजा दिलीप, माने वह राजा दिलीप, आत्मानुरूपायताम, आत्मानुरूपायताम का तात्पर्य है एक मिनट।
चलिए, तो सह माने सह का तात्पर्य है सह राजा दिलीप आत्मानुरूप्यताम, आत्मानुरूपायाम, आत्मानुरूपायाम का तात्पर्य है आत्म सदृश्याम, माने अपनी आप के सदृश, माने अपने ही सदृश। माने इच्छा होती है ना किसी की कि हमारे सदृश ही हमारे पुत्र उत्पन्न हो, तो वह राजा दिलीप की क्या इच्छा थी, तो आत्मानुरूपायाम माने अपनी आत्मा के सदृश अर्थात अपने ही सदृश, तस्याम, तस्याम का तात्पर्य है तस्याम सुदक्षिणायाम, उस सुदक्षिणा में, है ना। राजा दिलीप की इच्छा क्या थी, राजा दिलीप ने अपने ही सदृश सुदक्षिणायाम अर्थात सुदक्षिणा में आत्म जन्म समुत्सुक, आत्म जन्म समुत्सुक माने पुत्रोत्पत्ति उत्कंठित, माने पुत्र की उत्पत्ति के लिए उत्सुक होते हुए, माने राजा दिलीप अपने ही सदृश सुदक्षिणा में पुत्रोत्पत्ति के लिए उत्सुक होते हुए क्या करते थे, विलंबित फल ही माने फल प्राप्ति से विलंब युक्त, विलंबित फल ही माने जब फल की प्राप्ति में विलंब हो जाता है, तो मनोरथ ही माने जो मनोरथ होते हैं, अभिलाषाएं होती हैं, उनमें कालम, ऐसे काल में उस समय में निनाय, उस समय को निनाय अर्थात बिताया। मतलब जब राजा दिलीप अपने समान ही, अपने समान गुण वाली पत्नी जो सुदक्षिणा थी उसमें क्या चाहते थे, उससे पुत्रोत्पत्ति के लिए जन्म उत्सुक माने पुत्रोत्पत्ति के लिए उत्सुक रहते हुए क्या किया, कालम निनाय विलंबित फल माने उनको फल प्राप्ति होने में खूब विलंब हो रहा था, अर्थात उनकी संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी, तो क्या किया, ऐसे काल को उन्होंने व्यतीत किया। क्लियर हुआ? दोबारा बताएं, बताइए। बताइए भैया, समझ में आ गया कि नहीं? आ गया ना, चले आगे। दोबारा बता देते हैं, तस्याम, तस्याम आत्मान रूपायाम आत्मजन्म समुत्सकः विलंबित फलै कालम सनिनाय मनोरथै, माने उनका मनोरथ था कि उनके समान गुण वाली जो पत्नी है उससे पुत्र की उत्पत्ति हो, पर विलंबित फलै माने उनके फल में उनका जो मनोरथ था उसमें विलंब हो रहा था। जब किसी चीज में आपका विलंब हो तो वो समय बड़ा दुष्कर होता है, माने वो समय काटे नहीं करता है, तो उस दुष्कर समय को सह कालम निनाय, उन्होंने उस काल को निनाय अर्थात व्यतीत किया। क्लियर है ना? सह, सह राजा दिलीप किम कृतवान, तो आत्मानुरूपायाम, आत्मानुरूपायाम का तात्पर्य है आत्म सदृश्याम माने अपने ही सदृश, तस्याम माने उन अपने ही सदृश गुणों वाली, और या फिर दूसरा अन्वय ले सकते हैं अपने गुणों के सदृश पुत्र की कामना करते हुए, मनोरथ करते हुए, क्या, आत्मजन्म समुत्सक, आत्मजन्म समुत्सक अर्थात पुत्र की पुत्रोत्पत्ति के लिए उत्सुक होते हुए, विलंबित फल माने फल की, जब उन्होंने, जब जो पुत्रोत्पत्ति का जो समय था, पुत्रोत्पत्ति रूप जो फल था उसमें जब विलंब हो रहा था, उस विलंबित काल को उन्होंने व्यतीत किया। तो उस राजा दिलीप ने अपने समान, ठीक है तो पढ़ी दिए। क्लियर है ना? आगे चले। अब कहे, संतानार्थाय विधये स्वबुझा तवतारिता तेन धूर जगतो गुर्वी सचिवेशु निचिक्षिपे, तो इसमें संतान प्राप्ति के हेतु अनुष्ठान जो करते हैं, उस अनुष्ठान को राजा दिलीप ने अपना राज्यभार मंत्रियों को दे दिया। इस अनुष्ठान का वर्णन है, माने जब पुत्रोत्पत्ति के लिए वो अनुष्ठान करने गए, नंदिनी की सेवा करने के लिए गए, तो उन्होंने सचिवेशु माने सचिवों को अपना राज्यभार दे दिया, ये बात इसमें कही जा रही है। तो संतानार्थाय, चलिए, तो तेन, तेन का तात्पर्य तेन राजा दिलीपेन माने उन राजा दिलीप ने क्या किया, संतानार्थाय माने पुत्रोत्प्राप्त्यर्थम, माने
पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के निमित्त विधये, विधि माने विधाता, विधेय अर्थात विधेय अर्थ सॉरी विधि, विधेय का तात्पर्य यहाँ पर विधाता नहीं है, विधेय का तात्पर्य विधि माने यज्ञ। तो तेन राजा दिलीपेन, उन राजा दिलीप ने संतानार्थाय अर्थात पुत्रोत्पत्ति के निमित्त क्या, विधेय अर्थात विधि पूर्वक, विधि से युक्त माने विधि युक्त अनुष्ठान के लिए क्या किया, तो स्वभुजात लिखा है ना, स्वभुजात माने अपनी भुजाओं से, अवतरिता, अवतरिता का तात्पर्य है उतारा हुआ, माने राजा दिलीप ने पुत्रोत्प्राप्ति के लिए, पुत्रोत्प्राप्ति के निमित्त विधेय अर्थात यज्ञ के लिए अपने भुजा से उतार दिया। क्या उतार दिया भाई, तो बताइए, जगतः, जगतः माने संसार का, संतान अर्थ है विधेय सब, ठीक है। तो जगत का, संसार का गुरवी, गुरवी का तात्पर्य है महान, गुरवी माने महान, वो होता है ना जिम्मेदारी होती है जब आप राज्य काज चलाते हैं, तो उन्होंने अपने स्वभुजात अपने भुजाओं से अवतरिता माने उतार दिया। तो क्या, गुरवी, गुरवी का नीचे तात्पर्य लिखा है दुर्भरा, माने खूब ज्यादा दुष्कर, माने जिसको आसानी से नहीं किया जा सकता, तो ऐसे दुर्भर माने दुष्कर, क्या, ध्रूह लिखा है ना, धूह, धूह जगतः, देखिए दोबारा समझिए, स तेन, तेन माने तेन राजा दिलीपेन संतानार्थाय माने संतान प्राप्ति के निमित्त से, विधेय अर्थात विधि माने यज्ञ के लिए, विधि पूर्वक यज्ञ के लिए, स्वभुजात माने अपनी भुजाओं से, अवतरिता माने उतार दिया क्या, तो जगता गुरवी धूह, धूर जगता है ना, तो जगता माने जगत का, गुरवी माने दुर्भर माने दुष्कर, है ना, गुरवी माने महान दुष्कर, धूह, धूह का तात्पर्य होता है प्रजा का पालन रूप राज्यभार। तो उन्होंने अपने हाथों से जगत का दुष्कर जो कार्य था, क्या, धूह माने प्रजा पालन रूप जो दुष्कर कार्य था, उसको उतार दिया। और क्या किया, सचिवेशु निचिक्षिपे माने जो उनके सचिव थे, मंत्रिमंडल था, उनके ऊपर निचिक्षिपे अर्थात उनको सौंप दिया, उनको दे दिया। क्लियर ना, दोबारा समझाते हैं। तेन, उन माने तेन राजा दिलीपेन संतानार्थाय माने पुत्रोत्प्राप्ति के निमित्त क्या किया, विधि माने पुत्रोत्प्राप्ति के हेतु से, विधि माने यज्ञ के लिए क्या किया, स्वभुजात माने अपनी भुजाओं से अवतरिता उतार दिया क्या, तो जगतः माने जगत का, गुरवी माने महान दुष्कर दुर्भर, क्या, धूह माने प्रजा पालन रूप जो कार्य था उसको क्या किया, उतार दिया। और क्या किया, उस किसको दे दिया, तो सचिवेशु निचिक्षिपे माने जो सचिव थे, मंत्री थे, उनको दे दिया। क्लियर, समझ में आ गया ना सभी को। चलिए अगला क्या है, अगला है अधाभ्यर्च विधातारं प्रयतौ पुत्र काम्यया, तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोः जगमतुराश्ररम्, आश्ररम प्रति जगमुह माने आश्रम के प्रति जाने का वर्णन है। माने इसमें, इस श्लोक में पुत्र की प्राप्त माने पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप जो है गुरु वशिष्ठ के पास जाने का वर्णन है। 15 श्लोक तक यही चलेगा, राजा दिलीप के जाने का मार्ग कैसा था। तो गुरोह वशिष्ठस्य आश्रमम जगमुह माने वशिष्ठ के आश्रम की तरफ चल गए, तो इसी का वर्णन है। तो क्या है श्लोक में, तो अथ माने अथ का तात्पर्य है, यहाँ पर अथ के कई अर्थ हैं, अथ मंगलानंतर्यारंभ प्रश्न इत्यादि कई अर्थ हैं। तो अथ का तात्पर्य यहाँ पर अनंतर माने पश्चात, किसके पश्चात, तो धूह पश्चात, धू माने जो राज्य भार था, प्रजा पालन रूपी भार था, उसके उतारने के अनंतर। ठीक, अथ का तात्पर्य है, यहाँ पे आपको आज पूछ सकता है, अथाभ्यर्च विधातारम इत्यस्मिन् पदे अथ इति शब्दस्य को अर्थः, ठीक है ना, ऐसा डीप प्रश्न आ सकता है।
तो आप क्या बताएंगे, धुरोह अवतरानंतरम। धुरोह अवतरानंतरम माने धू माने प्रजा पालन रूपी भार के अवतरित करने माने होगा, अवतारितानंतरम माने धू माने प्रजा पालन रूपी भार को, अवतारिता माने उतारने के अनंतर। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बताइए ज्योति जी। अथाभ्यर्च विधातारम में अथ शब्द का क्या अर्थ है, तो अनंतर्य अर्थ है। तो क्या किसके अनंतर्य, तो धूहु अवतरित, धूहु अवतारितानंतरम माने धू कहते हैं किसको, प्रजापालन रूपी भार को उतारने के अनंतर उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने पुत्र काम्यया, अथ पुत्र काम्यया माने प्रजापालन रूपी भार के उतारने के बाद, पुत्र इच्छया माने पुत्र की कामना से, पुत्र कामया अर्थात पुत्र की कामना से क्या किया फिर, तो प्रयतौ, प्रयतौ का तात्पर्य हो जाएगा आपका पवित्र होकर के। यहाँ पर लिखा है ना, पुत्र कामया प्रयतौ माने पुत्र की कामना से, प्रयतौ माने द्विवचन है तो दोनों कौन, दिलीप और सुदक्षिणा, प्रयतो भूत्वा अर्थात पवित्र होकर के माने नहा धुआ करके, क्या, तौ, तौ माने दिलीप और सुदक्षिणौ, दिलीप और सुदक्षिणा वे दोनों पवित्र होकर के, वो दोनों तौ दंपति, वे दोनों जोड़े दंपति क्या करते हैं, विधातारम, विधातारम का तात्पर्य है ब्राह्मणम, अर्थात ब्राह्मणों को माने सॉरी ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा नहीं ब्राह्मण नहीं ब्रह्मा, तो विधातारम अर्थात ब्रह्मा जी को है ना। अभ्यमर्च माने अथाभ्यर्च लिखा है ना, अभ्यर्च माने उनकी पूजा अर्चना अच्छी प्रकार से करके, गुरोह, गुरोह का तात्पर्य है जो उनके गुरु कौन थे, वशिष्ठ जी, गुरोह वशिष्ठस्य माने गुरु वशिष्ठ के क्या, आश्रमम जगमतु, आश्रम के लिए निकल गए, आश्रम चले गए। समझ में आया। तो अथ माने अनंतर, किसके अनंतर, अपने कार्यभार रूपी राज्यभार रूपी कार्य के ठीक है, भुजाद अवतारिता माने उसको उतारने के बाद क्या किया उन्होंने, पुत्र की कामना से, प्रयतो माने नहा धो करके शुद्ध हो करके, तो दंपति उन दोनों दंपतियों ने विधातारम अर्थात विधाता ब्रह्मा जी की अच्छी प्रकार से अभ्यर्च माने पूजा सत्कार करके, पूजा अर्चना करके, गुरु वशिष्ठ से गुरु वशिष्ठ के आश्रमम प्रति जगमतु आश्रम के प्रति चले गए। मंत्रियों के ऊपर राज्यभार सौंप देने के बाद अपने पुत्र की कामना से वे दोनों पति पत्नी पवित्र होकर के ब्रह्मा जी की पूजा करके अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। क्लियर है ना। कितना हुआ आज, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक सभी को स्पष्ट है। बताइए भाई। क्लियर ना, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, 7 हो गया है। अभी बाकी आपका 1 2 3 4 5 6 7 कल हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनको परसों कर देंगे, तो 2 दिन कल और परसों छुट्टी है ही। ये भी हमारी फिर से 2:30 बजे क्लास है, तो जाना होगा हमको भी। कल और परसों में आपका रघुवंशम खत्म हो जाएगा, फिर 3 दिन में किरातार्जुनम हो जाएगा, लगभग आपका 10 दिन में महाकाव्य इधर से निपट जाएंगे। ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को। बताइए। कोई इसमें शंका तो नहीं है ना, अभी तक जितना हुआ है उसको साथ साथ लगाते रहिए।
ठीक है, चलिए धन्यवाद।